class 9. Let's start Moments Chapter 1, The Lost Child. So come on, let's get going. हाँ जी. So chapter का central idea कहता है that a child goes to a fair with his parents. एक बच्चा मेले में गया अपने parents के साथ and he is happy and excited. बहुत खुश है. उसे मेले के अंदर स्वीट्स दिखी, टॉयज दिखी और उसे वो सब चाहिए. लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं दिला रहे उसे. लेकिन जब कोई और उसे ये सब दिलाने के लिए अग्री करता है तो वो बच्चा मना क्यों करता है? लेट्स फाइंड आउट. सो इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं बच्चों. पहला ऑफ कोर्स द यंग चाइल्ड, दूसरा उस चाइल्ड की मदर, चाइल्ड के फादर एंड फोर्थ कैरेक्टर है एक हम्बल मैन. चलो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी. It was the festival of spring. Spring festival का टाइम था, probably बैसाखी. So from the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged gaily clad humanity. तो मतलब पतली पतली गलियों से इधर उधर से लोगों की भीड़ निकल के आ रही है. हर कोई बहुत खुश है, हर कोई सज धज के मेले में जाने के लिए तैयार है. कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पे, कुछ बैठे हैं being carried in bamboo and bullock carts. इसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से निकलता है, brimming over with life and laughter. वो बहुत खुश है बच्चा कि वो आज उसके पेरेंट्स उसे मेले में ले जा रहे. Come child come, called his parents. आओ बेटा आओ. जैसे जैसे वो बच्चा इधर उधर चीजें देखने में मगन हो गया, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, इधर आओ बेटा. Whereas वो बच्चा he was fascinated by the toys जो उसे रास्ते में दिख रहे थे. लेकिन अपने पेरेंट्स की आवाज सुन के वो फटाफट भागा भागा उनके पास गया. लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे गए उन टॉयज पे थी. As he came to where they had stopped to wait for him, वो अपने दिल की इच्छा नहीं दबा पाया. ऑल्दो उसे पता था पापा का वही गुस्से वाला स्टेयर उसे दिखेगा, लेकिन स्टिल उसने कोशिश किया था. पापा आई वांट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए. लेकिन पापा बीइंग पापा, ही लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंस वे. मतलब एक गुस्सेल राजा की तरह उन्होंने उस बच्चे को आंख दिखाई कि अभी तो मेले में आए भी नहीं और अभी से शुरू हो गया. तो उसकी मदर, as everyone's mother, वो पिघल गई फ्री स्पिरिट उस डे का देखकर. एंड उन्हें लगा कि इससे पहले इसके पापा इस पे चिल्लाएं, इस बच्चे का जरा हम मन भटकाएं. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो कहती है, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू. अरे वहां देखो वो क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मतलब एक बहुत सुंदर सरसों का खेत था, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो सरसों के खेत. उन पे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वो इधर उधर अपने पर्पल विंग्स में उड़ रही, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी या बटरफ्लाई जो उन फ्लावर्स पे बैठने के लिए जा रही. लेकिन ड्रैगन फ्लाइज उनका रास्ता रोक गए. वो बच्चा उन इंसेक्ट्स को फॉलो कर रहा टिल वन ऑफ देम वो बैठ जाता किसी फ्लावर पे और वो बच्चा जाके उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो इंसेक्ट उससे तेज निकलता और वो उड़ जाता. एंड इतने में उसकी मदर ने उसे फिर बुलाया, कम चाइल्ड कम, फुटपाथ पे आओ, चलो जल्दी. वो गया अपने पेरेंट्स के पास खुशी खुशी एंड उनके आगे आगे चलता रहा. लेकिन फिर मंदा पड़ गया एंड पीछे रह गया. इस बार उसे दिखे इंसेक्ट्स और worms along the footpath. They were teeming out from their hiding places to enjoy their sunshine. वो सब ग्रुप्स में बाहर की तरफ निकल रहे थे. लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम. वो बैठ गए थे इन द शेड ऑफ अ ग्रोव कि वो बच्चा जल्दी से वहां तक आ जाए. A shower of young flowers fell upon the child. जब वो उस ग्रोव में घुसा और अपने पेरेंट्स की आवाज को भुलाकर वो उन पत्तियों को अपने हाथों से इकट्ठा कर. बट लो, उसे सडनली डब्स की आवाज आई एंड वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा चिल्लाता हुआ, द डब द डब. एंड हाथ से सारी पत्तियां उसके गिर गई. उसे ध्यान ही नहीं था. कम
रैंडम चाइल्ड कम, उन्होंने उस बच्चे को फिर बुलाया, लेकिन वो बच्चा एक बैनियन ट्री के अराउंड घूम रहा था। एंड देन अपने पेरेंट्स के साथ फुटपाथ पे होता हुआ, सरसों के खेत से गुजरता हुआ वो लोग कार्निवल में पहुंचे। एज दे नियर द विलेज, बच्चे को बहुत सारे और फुटपाथ दिखे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। उसे दिखे लोगों की भीड़ जगह जगह से मेले की तरफ बढ़ती हुई, एंड हर कोई उस मेले की तरफ पहुंच गया। एंड एट वंस वो बच्चा वॉज रिपेल्ड, एक तरफ तो वो डर गया, लेकिन एक तरफ फैसिनेटेड भी था ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। वो एक्साइटेड था कि ऐसा क्या है इस मेले में कि इतनी भीड़ वहां जा रही है, मुझे भी देख। मेले में एंटर करते ही था एक स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, और वो बेच रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। एंड भीड़ लगी हुई थी राउंड दिस काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, जहां तरह तरह की कलर्ड स्वीट्स रखी थी, सिल्वर और गोल्ड से डेकोरेट। उस बच्चे ने खुली आंखों से उस बर्फी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आह, आई वांट दैट बर्फी। बट ही हाफ न्यू कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे अभी तो अंदर घुसा ही है, और घुसते ही डिमांड शुरू, कहेंगे ग्रीडी हूं मैं। तो बिना कुछ बोले बच्चा आगे बढ़ गया। आगे उसे दिखा एक फूल बेचने वाला, गुलमोहर की बहुत प्यारी महकती हुई माला बेच रहा था वो। एंड वो बच्चा, ही वाज इररेसिस्टिबली ड्रॉन, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो गया उस बास्केट की तरफ जहां वो फ्लावर्स रखे थे, एंड मनी मन बोलता, आई वांट दैट फ्लावर, आई वांट दैट गार्लैंड। बट उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे नहीं लेके देंगे ये फ्लावर्स, क्योंकि वो कहेंगे ये चीप है। तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर वो बच्चा वहां से भी आगे चल दिया। फिर उसे दिखा एक मैन जो एक पोल के सहारे येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स लेके खड़े थे। और इस बार तो उन कलरफुल बलून्स को देख के बच्चा बस, he was filled with an overwhelming desire कि मुझे ये सारे बलून्स चाहिए। बट वो जानता था उसके पेरेंट्स उसे बलून्स भी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कितना बड़ा हो गया और अभी भी देखो बलून से खेलना है। तो वो फिर आगे बढ़ गया। फिर उसे मिला एक स्नेक चार, एक सपेरा, who stood playing a flute to a snake, जो स्नेक बार बार बास्केट से बाहर आता और फिर अंदर चला जाता। वो स्नेक की गर्दन को देख रहा था, किसी स्वॉन की तरह बड़ी ब्यूटिफुली बेंड हुई। एंड वो म्यूजिक जो फ्लूट से बज रहा था, इट वाज लाइक क्रिएटिंग अ जेंटल रिपलिंग, एक इनविजिबल वाटरफॉल की उसके कानों में। वो बच्चा गया उस स्नेक चार्मर के पास, लेकिन उसे सडनली याद आया कि उसके पेरेंट्स ने मना किया है कि उसे ऐसा कोर्स म्यूजिक नहीं सुने। तो इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ गया। फिर उस बच्चे के आगे आया एक राउंड अबाउट। राउंड अबाउट एक वो गोल गोल वाला झूला होता है ना, जिसपे बच्चों को बिठा देते हैं घोड़ों वगैरह पे। घोड़े ऊपर नीचे होते हैं, राउंड ले रहे हो। मेन, विमेन, चिल्ड्रन, हर कोई उस व्हर्लिंग मोशन में चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है उस झूले को। एंड बच्चे ने फाइनली डिसाइड किया कि अब बस, मैं हर बार मनी मन अपनी इच्छा दबा रहा हूं, लेकिन अब नहीं। वो चीखता है दैट ममा, पापा, आई वांट टू गो ऑन टू द राउंड अबाउट प्लीज। वो ये कहता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। कंफ्यूज हो जाता। He turned to look at his parents. मम्मा पापा कहाँ आप? वो उसके आगे नहीं है। वो इधर उधर देखता है, पीछे देखता है, there was no sign of them. वो बच्चा उस मेले के भीड़ में खो चुका था। अब आगे क्या? क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा? क्या वो मेले की उन सब चीजों का फन ले पाएगा? Who knows? जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग।